ये रहा आपका वॉलेट। थैंक यू। आई एम सॉरी। क्यों? कृष्णा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उसकी बात तुम्हें बुरी लगी होगी ना? बिल्कुल नहीं ममता, मैं जानता हूँ कि कृष्णा मुझसे नाराज है, शायद इसीलिए अपने प्यार का इजहार और नफरत से करता है। लेकिन तुम भी ना अपने बेटे को अब तक समझ नहीं पाई। उसकी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती है। चलो मुस्कुरा दो। मैं ठीक हूँ। दैट्स बेटर। तुमसे एक और बात करनी थी। बोलो। हमें कृष्णा की शादी करा देनी चाहिए। शादी? मेरा बेटा बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तुम ठीक कह रही हो। अक्षय, मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद कृष्णा बदल जाएगा। मिमी उसे एकदम बदल देगी। मिमी? मैं तो समझता था कि वो मीरा को पसंद करता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो कृष्णा मुझे जरूर बताता। चलो, हो सकता है शायद मीरा और कृष्णा अच्छे दोस्त हो। हाँ, ऐसा ही होगा। मुझे मिमी बहुत पसंद है। मुझे मिमी जैसी बहू चाहिए थी, सीधी सादी, सिंपल, जो मेरे कृष्णा को संभाल सके। मिमी कृष्णा को बहुत खुश रखेगी। अक्षय, तुम्हें मिमी पसंद है ना? मुझे भी पसंद है। ठीक है, एक काम करो, तुम मिष्टी बॉस से बात करो, ओके? क्योंकि कृष्णा की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है ना? तो चलता हूँ। ये मैं आपके लिए पिज्ज़ा लेकर आया हूँ, लेंगी आप? ओके, नो प्रॉब्लम। स्वीट ड्रीम्स। तुम्हारा नसीब खराब है दोस्त। कृष्णा, आप यहाँ अचानक? वेल कृष, तो तुम पिज़्ज़ा खिलाकर मेरी बेटी को मोटा करना चाहते? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा इनके लिए ले आऊं। आओ बैठो ना। बाय द वे, कैसे आना हुआ? वेल सर, हम मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के घर शिफ्ट हो चुके हैं। मॉम ने कहा कि आप सबको डिनर पे बुलाया जाए। ऑफ कोर्स जरूर आएंगे, ये तो बहुत खुशी की बात है। बट प्लीज टेल हिम कि हम उनसे नाराज हैं। उन्होंने हमें ये खुशखबरी नहीं सुनाई, इसलिए। राइट? सर, मॉम तो आपके पास खुद आने वाली थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको और आपकी फैमिली को खुद इनवाइट करूंगा। थैंक यू वेरी मच क्रिश, थैंक यू। तुमने मुझे इतना इंपॉर्टेंस दिया। हम लोग जरूर आएंगे। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। आप प्लीज अपनी फैमिली के साथ जरूर आइएगा। श्योर। ये आपके लिए। थैंक यू। चलता हूँ सर। See you. तुम लोग जाना इस डिनर पार्टी पे, मैं नहीं आ सकती। आई एम रियली सॉरी। याना प्लीज, हर वक्त ना बोलना जरूरी है। ओ कम ऑन सिड। प्लीज, आप ये क्यों कर रही हैं? उन्होंने इतने प्यार से हमें बुलाया है, और अक्षय सा तो हमारे बॉस हैं। क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा? और आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे मम्मा। ओ प्लीज स्टॉप दिस इमोशनल ब्लैकमेल। मैं जानती हूँ तुम्हारे डैड ने ही बिगाड़ के रखा है तुम्हें। एनीवेज, मैं चलूंगी तुम्हारे बॉस के डिनर पार्टी पे। ऑलराइट? थैंक यू। माँ जी। अरे ममता, क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुश तो हूँ, और अगर मैं आपको वो बात बताऊंगी ना तो आप भी खुश हो जाएंगे। कैसी बात? माँ जी, कृष्णा बड़ा हो गया है। मैं सोच रही थी कि हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मेरे पोते की शादी होगी, मैं परदादी बनूंगी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ।
मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही पंडित जी को बुलाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि अपने कृष्णा के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढे। माँ जी, एक लड़की तो मैंने भी देखी है, बस आपको वो पसंद आ जाए तो मैं बात आगे चलाऊं। कौन? मिमी। अरे हाँ मिमी, वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा। मुझे मिमी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लड़की है और संस्कारी भी है। मैं उसे अभी शगुन देती हूँ, तुम जाकर उसे बुलाओ तो। माँ जी, ये है मेरी बहू। बेटा, मेरे कृष्णा को इतना प्यार देना कि वो अपनी सारी कड़वाहट भूल जाए। तुम खुश रखोगी ना मेरे पोते को? ये है हमारे खानदानी कंगन। अब इस घर की मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है, इसकी हिफाजत करना। जीती रहो बेटा। ला, ये मैं कंगन इसे पहनाती हूँ। दादी, ये आप क्या कर रही हैं? आप ये कंगन इसे क्यों दे रही हैं? ये कंगन मेरी मॉम के हैं, इन पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मिमी, प्राची की बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे लिए और कंगन बनवा दूंगी। कैसे समझाऊं इस लड़की को? मेरे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। वो जिस माँ के कंगनों पर हक जता रही है, उस माँ का तो उसके साथ कोई नाता ही नहीं है। इस बिन माँ बाप की बच्ची को हमने अडॉप्ट किया है। हेलो। हेलो सिड, ममता बोल रही है। जानता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज पहचान सकता हूँ ममता। कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा सुनो, कृष्णा तुमसे मिलने आया था? हाँ आया था, बहुत खुश लग रहा था वो। मैंने सोचा मैं भी तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर लूँ। सिड, एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, लेकिन ममता ये अचानक डिनर का प्लान, क्या बात है? बस ऐसे ही, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो मैंने सोचा अब तो हम फैमिलीज के साथ मिल सकते हैं ना। याना से मिलने का बहुत मन था मेरा। जरूर मिलने का उससे। वैसे एक बात कहूँ ममता, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम सब फिर से एक परिवार हो गए। वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस खुशी में तुम भी शामिल हो। डिनर पर जरूर आना। डेफिनेटली, 100%, हम जरूर आएंगे। ओके, बाय बाय। बाय। शाम को तो हम कृष्णा के यहाँ जाने वाले हैं ना, फिर ममता का इनविटेशन क्यों एक्सेप्ट कर लिया तुमने? आई एम सॉरी याना, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। एक्चुअली कृष ममता और अक्षय का ही बेटा है, और ममता और अक्षय मेरे बहुत पुरानी दोस्त हैं। ओह, तो फिर अच्छा ही हुआ ना मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ डिनर के लिए। मैं भी तुम्हारी इस खास दोस्त को मिलना चाहती हूँ, ममता। वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है,
जब कृष्णा ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर ही लिया था तो ममता को क्या जरूरत थी तुम्हें फिर से पर्सनली इनवाइट करने की? वाकई बहुत ही खास दोस्त है तुम्हारी, है ना? याना प्लीज बकवास करना बंद कराओ। ममता सिर्फ रिकंफर्म कर रही थी बस। और एक बात, डिनर पर ऐसी वैसी कोई बातें मत करना जिससे मुझे शर्मिंदगी हो, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब वो तो तुम्हारी इस दोस्त को मिलने के बाद ही तय कर पाऊंगी ना मैं। जिस दिन का मुझे इतनी बेसब्री से इंतजार था, आखिर आज वो दिन आ ही गया। आज पता चलेगा कि ममता की दोस्ती में ऐसी क्या खासियत है जो सिड ने इस दोस्ती को अब तक मुझसे छुपा कर रखा। सोच रहा था कि तुम्हें आज भी मेरा फेवरेट कलर याद है। तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वक्त रुक सा गया है। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही हो जितनी पहले लगती थी। बस बस बस, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, सिर अपनी फैमिली के साथ आता ही होगा। हाँ, थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजार लीजिए। बिल्कुल नहीं, कृष्णा को भी जाकर देखना है वो तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। तुम्हारी तरह 1 घंटा लगाता है तैयार होने में। ऐसा ही है, अब हैंडसम मर्दों को तैयार होने में वक्त लगता ही है। रियली? हाँ रियली। वाह वाह, जल्दी से तैयार हो जाओ। तेरे बिन तो जीवन मेरा है इंतजार। कौन सा कलर पहनूं? ये संजना में कौन सा पसंद आएगा? ये आएगा, ये आएगा। कृष्णा तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मॉम समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर पहनूं। ये अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, दोनों ही रंग तुम पर अच्छे लगते हैं, कुछ भी पहन लो। अच्छा मॉम ये बताइए, ये वाला कलर पसंद आएगा? ये वाला कलर अच्छा है? कृष्णा तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे तुम्हें लड़की वाले देखने आने वाले हो। कोई भी पहन लो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वो लोग आते ही होंगे। जल्दी से आना, ठीक है? मॉम ने ऐसा क्यों कहा? लगता है मॉम को शक हो गया। Oh God. कृष्णा क्या है ये सब? मॉम बिल्कुल ठीक कहती थी, पूरा घर गंदा करके रखता हूं मैं। अगर संजना यहाँ पर आई तो क्या सोचेगी वो? कैसा? यही सोचूंगी कि तुम कितने लापरवाह हो। तुम यहाँ? नहीं कृष्णा, फिर से सपना देख रहा है? क्रिश, सपना बंद आंखों से देखा जाता है, खुली आंखों से नहीं। राइट। नहीं, एक्चुअली तुम इतनी जल्दी आ गई तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तुम अकेली आ गई? अंकल आंटी मीरा एक साथ इतने सारे सवाल, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे कौन से सवाल का जवाब पहले दूं। लिसन, आई एम सॉरी, तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इट्स ओके। वैसे मुझे तुम्हारा कमरा बहुत पसंद आया। शादी के बाद हम यही रहेंगे ना? वेल, जाहिर सी बात है। फिर तो तुम्हें इन दीवारों का कलर बदलना होगा, क्योंकि मुझे नीला कलर बहुत पसंद है। हाँ, जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आओगी तो ये सारा घर नीला हो जाएगा। ये चादर, ये बेड, टीवी और ये कारपेट भी। मैंने तुम्हें दीवारों का कलर चेंज करने को कहा और तुमने तो पूरा कमरा ही बदल दिया। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? इतना प्यार करते हो मुझसे? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने पहली बार जाना प्यार क्या होता है।
कृष्णा, क्या तुम हमेशा मुझसे इतना प्यार करते रहोगे? हाँ, हमेशा करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं। मुझे छूकर कहो कि तुम हमेशा मुझसे इतना प्यार करते रहोगे। मैं आपको छूकर तुम्हारी कसम खाकर ये कहता हूं, मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह प्यार करूंगा, अपनी जान से भी ज्यादा। सुना था इंसान प्यार में पागल हो जाता है। आज देख भी लिया। मिमी, आप तक नाराज हो मुझसे? नफरत करती हो ना मुझसे? करो, जितनी चाहे नफरत करो, मगर मेरी एक बात याद रखना, जिससे तुम प्यार करती हो, जिसके लिए तुम तैयार हुई हो, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसी कृष्णा की, जिससे तुम प्यार करती हो और जिसके साथ तुम शादी करने के सपने देख रही हो। खबरदार आरव, जो कृष्णा के बारे में कुछ भी कहा। बहुत विश्वास है ना तुम्हें कृष्णा पर, उसके प्यार पर, मगर देखना तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होगा। अगर यकीन ना हो तो थोड़ी देर इंतजार कर लो। मीरा के यहां आते ही कृष्णा की सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि कृष्णा सिर्फ मीरा को चाहता है, तुम्हें नहीं।